वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं गिटहब कोपायलट। तो जो हम लोगों की ज़िंदगियां जैसे अब आगे जिस तरह भी हम लोगों की प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, एआई हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है, ठीक है। और उसी में आपको जो एक बड़ी चीज़ नज़र आएगी वो नज़र आएगी कि आप जब आप कोड कर रहे हैं ना, तो कोड करते वक्त आप किस तरह से एआई की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एआई की हेल्प के लिए गिटहब कोपायलट जो है ये आपके लिए आपका बेस्ट दोस्त होगा, ये आपका बेस्ट बडी होगा। और मेरे ख्याल में इसके बाद इसके होते हुए आपको अब किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं रहेगी या किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे कि ये आपका ये सारा काम कर देगा तो वो भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपका एक बहुत ही अच्छा बडी है, बहुत ही अच्छा दोस्त है आपका, जो जिसके आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपके कोडिंग के जो जहाँ पे आप स्टक होते हैं ना, आपने तो ये चीज़ बहुत, आप लोग तो बहुत ही अच्छी जनरेशन में है, बहुत ही अच्छे वक्त में आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को वक्तों में जब भी कोई स्पेशली कोई जूनियर डेवलपर होता था, उसको जाके कहीं जाके वो स्टक हो गया, कहीं पे जाके वो ब्लॉक हो गया, अब उसको समझ ही नहीं आती थी किससे जाके हेल्प ले, अपने किसी सीनियर के पास जाना पड़ता टाइम। अब आपको उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये गिटहब कोपायलट जो है ये हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा, हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा जहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे। लेकिन ये आपके सारे काम नहीं करेगा। कैसे, अभी चल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो गिटहब कोपायलट है ना, ये फर्स्ट अनाउंस्ड एज अ टेक्निकल प्रीव्यू बेटा एंड रिलीज्ड एज एन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये 29 जून 2021 को ये हुआ था। और उसके बाद फिर ये IDE JetBrains मतलब इंटेलिजे और इसमें भी मतलब अक्टूबर 2021 में ही ये आपके पास IDEs के अंदर भी इंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब गिटहब कोपायलट है क्या, ये है क्या, बला क्या ये, ठीक है। तो गिटहब कोपायलट इज एन AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट डेवलप्ड बाय गिटहब इन कोलैबोरेशन विद OpenAI, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ये आपके लिए कोड राइट नहीं करेगा, ये AI से पावर्ड है, ठीक है। AI के मॉडल्स के थ्रू जो कोड ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन सारी कोडिंग इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त असिस्टेंट है जो आपको कोड राइट करने में असिस्ट करेगा। लेकिन ये आपके लिए कोड राइट नहीं करेगा। इन दोनों चीज़ों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। ये आपके लिए कोड राइट नहीं करेगा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप बस उसको ये बता दो कि भाई ये मेरे पूरे का पूरा कोड लिख के मेरे को दे दो, वो नहीं ये करने वाला। लेकिन जब आप कोड राइट करोगे ना, तो आपका जो काम 10 घंटे में होना था ना, वो ये काम आपका 1 घंटे में ज़रूर कर देगा, ठीक है। लेकिन आपकी इनपुट के बगैर ये कुछ नहीं कर पाएगा। कोड ऑटो कंप्लीशन पावर्ड बाय AI ऑटो कंप्लीट्स कोड यूजिंग OpenAI कोडेक्स फ्रॉम सिंगल लाइन्स टू फुल फंक्शंस, ठीक है। ये ऑटो कंप्लीट के अभी मैं आप आगे जाकर एक नई ऐसी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ऑटो कंप्लीट आपको कोड करेगा कैसे, ठीक है। और फिर क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर असिस्टेंट, ठीक है, अडैप्ट टू योर कोड स्टाइल, लाइब्रेरीज एंड प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या है कि प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट? प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी कोड आप राइट कर रहे हैं ना, अब ये समझे कि आपने जब आप फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन लिखने से पहले उसके ऊपर आप एक छोटा सा कमेंट डालते हैं ना कि इसके ये इनपुट पैरामीटर्स होंगे, इस फंक्शन से मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल अचीव करना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन की यूटिलिटी ऐड कर रहा हूँ, या मैं मैथ की यूटिलिटी ऐड कर रहा हूँ, या मैं स्ट्रिंग की यूटिलिटी ऐड कर रहा हूँ। स्ट्रिंग की यूटिलिटी ऐड कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो फंक्शन ऐड कर रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा, मैं इसे सब स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपनी जो क्लास है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं उन कमेंट्स के अंदर, राइट। या आपने जो नाम दिया फॉर एग्जांपल आपने नाम दिया स्ट्रिंग यूटिल्स, ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो, बस यही चीज़ है। ये आप जो इन्फॉर्मेशन इसको देते जाओगे ना, उसके मुताबिक ये अपने आप को अडेप्ट करता जाएगा। ये अपनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पहले से गैदर करके रखेगा और जो आपको इसकी ज़रूरत होगी तो ये आपको प्रोवाइड करता जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये अगर आपको समझ आ गई ना, तो आप समझो आपको ये गिटहब कोपायलट की समझ आ गई। आपने ये जब गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, तो आपने उसकी जो ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी देखी है,
क्या होता है, आप जो लेटर टाइप करते जाते हो ना, आप उसको कॉन्टेक्स्ट उसको क्लियर होता जा रहा है, ऐसे ही है ना, उसको जो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता जाता है तो वो आपको ऑप्शंस देता है, और जैसे जैसे आप ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जो आपके दिमाग में है, वो उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ऐसे ही है ना, आपने यहाँ तक उसको हाउ टू चेंज द का, तो उसने आपको यहाँ तक हाउ टू चेंज द कीबोर्ड, जैसे ही आपने ओ कहा ना, तो साथ ही उसने ओ से रिलेटेड अब आपने सारी की सारी ऑप्शन देना शुरू कर दिए। तो वो आपके माइंड को रीड कर रहा है, लेकिन आपको माइंड को रीड करने के लिए आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है। सही है। तो आप ये समझ लो, जिस तरह आप गूगल के सर्च बार में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हो, आपके पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती जाती है ना, और वो आपके लिए ऑटोमेटिकली प्रोवाइड। पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले चले जाओ, आपको जो भी टाइप करना होता था आपको एग्जैक्टली उसकी स्ट्रिंग देनी पड़ती थी, ठीक है, तभी आपको सर्च कर पाते थे। अब आप जैसे जैसे करते जाते हो तो गूगल इंटेलिजेंटली आपको बताता जाता है कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देता जाता है, कि बजाय कि आप सारे का सारा लेटर टाइप करो, पूरी स्ट्रिंग टाइप करो, वो आपको ऑप्शन दे देता है। तो उनमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, वो आपको एक तरह से वो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, आपके माइंड को रीड करते हुए आपकी सर्च को ईजी कर रहा है। इसी तरह गिटहब कोपायलट भी आपकी सोच को समझते हुए, आपके कॉन्टेक्स्ट को देते हुए आपको कोडिंग ऑटो कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब गिटहब कोपायलट है क्या? व्हाट इज गिटहब कोपायलट? कुछ भी नहीं है। गिटहब कोपायलट क्या है कि ये, अगर आपको मॉडल्स का अगर अभी आइडिया नहीं है तो आप ये समझ लो कि मॉडल एक दिमाग है, ठीक है। उस दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिक्स के कोई टीचर है, या आपके पास इंग्लिश के कोई टीचर है, ठीक है। आपके पास जो टीचर है ना, उनके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ट्रेंड हुए होते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो ट्रेंड मॉडल है। आप उनको जब इंफॉर्मेशन उससे पता करोगे तो वो इंफॉर्मेशन शायद उसके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो आप LLM को इस वक्त यही समझ लो, ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शन करता है कि जब आप उसको, फॉर एग्जांपल आप उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन का मेथड ऐड करना, आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी है और इसकी बेस के ऊपर पूरा मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको राइट करके दे देता है, ठीक है। तो ये सारी प्रिडिक्शन जो है ये LLM यूज़ करता है। LLM कौन कौन सा यूज़ करता है? GPT 3.5 यूज़ करता है, GPT 4 यूज़ करता है। और ये जो सारी इसकी ट्रेनिंग हुई है ना, गिटहब के पास बहुत डेटा है। गिटहब के पास कब से डेटा भरा हुआ है, पता नहीं कब से लोग उसके अंदर फ्री कोड अपलोड कर रहे हैं। तो उसके पास बहुत कोड है, तो क्योंकि उसके पास बहुत कोड है, तो उसकी वजह से उसको इन लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना उसके लिए बहुत आसान है। तो आप ये समझ लो सिर्फ कि जो प्रिडिक्शंस हो रही है वो गूगल का वो पीछे एक दिमाग है LLM, ठीक है। वो GPT 3.4 और GPT 4 के बेस के ऊपर है, और ये सारे के सारे जो उसने इन मॉडल्स को जो ट्रेन किया हुआ है वो उन्होंने उस सारे कोड के ऊपर रखा हुआ है जो आज तक गिटहब के पास इन फ्री फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इससे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, क्या कि ट्रेनिंग तो तभी हो सकती है ना कि हमारे पास डेटा है, ऐसे ही है ना। जैसे जावा का हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, हमारे पास C++ का डेटा ऑलरेडी है, जावास्क्रिप्ट का डेटा ऑलरेडी है, C# का डेटा ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसका कोड ऑलरेडी होगा। तो बेटर सजेशन फॉर पॉपुलर लैंग्वेज, तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है ना जिसका कोड ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके लिए तो बहुत अच्छे से ट्रेन कर देगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई नई लैंग्वेज अभी आई है तो उसके लिए आपके लिए इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है। उसके बाद डेटा होगा तो अपने आपको ट्रेन करेगा ना। बात समझ में आई ना? अच्छा, सो व्हाट कैन यू डू विद गिटहब कोपायलट? अब गिटहब कोपायलट से आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। गिटहब कोपायलट से आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो गिटहब कोपायलट आप क्या करेगा? सबसे पहले आपका फास्टर कोड ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा कोड राइट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको ऑटो कंप्लीट करके दे देगा।
ठीक है। आप टैप करो, वो आपका सारा का सारा कोड, आपने फंक्शन राइट किया, शुरू में मल्टीप्लिकेशन लिखे तो वो आपका पूरा का पूरा कोड राइट करके देना। आप उसके अंदर आप एडिशन करो, एडिट करो उसको अपने हिसाब से, लेकिन वो आपका पूरा कोड, तो वो कोड आपका ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। गिव सिंपल सॉल्यूशंस क्विकली। अब जिस तरह मैंने बताया ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कोई अगर आपने गेटर सेटर्स राइट करने, इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कोड भी राइट करना जो कि गिटहब ऑलरेडी, जो कि ये LLM ऑलरेडी जानता है, तो वो आपके लिए वो सिंपल सॉल्यूशंस को इजीली राइट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका कोड ऑलरेडी राइट कर लिया हुआ है तो उसको अगर आपने एक्सप्लेन करना तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। आपके कोई एरर मैसेजेस हैं, छोटा सा एरर मैसेज, उसको डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको बता देगा। आपके लिए टेस्ट जनरेट करना तो ये हर डेवलपर के लिए एक, मैं तो क्या बोलूँ, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो आपके लिए जनरेट कर देगा। अगर आपको वेनिला कोड या बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से जनरेट कर देगा। और बहुत कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि आपने जावा में कोई क्लास राइट की है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार इसका बिल्कुल इक्वल मुझे जावा स्क्रिप्ट में चाहिए, या इसका बिल्कुल इक्वल मुझे C++ में चाहिए, तो वो आपके लिए बड़ी इजीली राइट कर देगा। जो आप इस गिटहब कोपायलट का यूज़ करेंगे ना, और तो आपको और इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी, और आपको और इसके ईजी क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको यूज़ करते हैं आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली क्या करेगा, आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर देगा। ऐसे ही है ना, फंक्शन कौन सा राइट करना है, उसकी क्या फीचर्स होंगे, वो सब आप ही को पता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि वो आपके लिए जल्दी राइट कर रहा है, तो जो आपका 10 घंटे का काम है वो आप 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यही बात मैंने बोली है, ठीक है, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि गिटहब कोपायलट काम किस तरह करेगा, ठीक है। ये काम किस तरह करेगा, ये काम इस तरह करेगा कि डेवलपर जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको फाइल नजर आ रही है, इसका एक नाम है email_parse। पता चल जाएगा LLM को पता चल जाएगा कि ये जो भी कुछ राइट कर रहा है ये ईमेल पार्सिंग के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप देखो, आपने फंक्शन का नाम दिया, फिर इसके बाद ओपन, ठीक है, आपने ओपन नाम दिया ना, तो उससे पता चल रहा है कि ईमेल को ओपन करने के लिए कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, एक्सेस ईमेल हेडर्स, एक्सेस ईमेल बॉडी, फिर उसके बाद और कमेंट दिया आपने, ईच पार्ट इज आइदर नॉन मल्टी पार्ट और whatever the comment you're giving, right? जो भी आप कमेंट्स दे रहे हैं ना, यही जितने आपके डिटेल्ड और अच्छे कमेंट होंगे उतना आपके लिए LLM जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना आपके लिए गिटहब कोपायलट अच्छा परफॉर्म करेगा, उतनी आपको अच्छी सजेशंस देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, उसने आपको सजेशन प्रोवाइड किया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन अभी परेशान होने की जरूरत है, ये तुम्हारा सिर्फ पहला सेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले सारे सेशंस के अंदर गिटहब कोपायलट को, प्लगइन को आप IDE के अंदर इंस्टॉल किस तरह करेंगे, उसको यूज़ किस तरह करेंगे, कौन कौन उसके शॉर्टकट्स हैं, वो सारे हम इन डिटेल्स में अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो ये जब आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद सजेशन आपने उसको गिटहब कोपायलट ने दी, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, जब आपकी सजेशन मिलेगी तो या तो आप उसको एक्सेप्ट कर दो, या आप उसको रिजेक्ट कर दो, या आप उसको और कॉन्टेक्स्ट देके उससे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आस्क करो, ठीक है। अब ये गिटहब कोपायलट के बारे में कितनी मजेदार बातें पता चल गई, ठीक है। लेकिन गिटहब कोपायलट की कुछ लिमिटेशन भी, एक लिमिटेशन तो मैंने आपको शुरू में बता दी। वो क्या लिमिटेशन है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जो कि अभी बहुत पॉपुलर है, जिसका डेटा बहुत अवेलेबल, उसके लिए तो गिटहब कोपायलट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अच्छी सजेशन दे, लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गिटहब कोपायलट की लिमिटेशन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन राइट होनी चाहिए। क्या है, इट्स जस्ट अ टूल लाइक दी IDE से क्या है, जब IDE नहीं था, जब IntelliJ, Eclipse वगैरह नहीं थे, तो क्या था, आपको एक शुरू में प्रोग्रामर्स क्या करते होंगे, एक क्लास फाइल जनरेट करते होंगे, उसको कंपाइल करते होंगे, सर्चिंग की फैसिलिटी नहीं है, यूजेज कहाँ पे उसका हो रहा है, रन कहाँ पे कर रहे हैं, डीबग कहाँ पे कर रहे हैं, ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं। तो एक वक्त आया जब इन IDEs ने आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया कोडिंग करते हुए। इसी तरह गिटहब कोपायलट भी एक टूल है, इट्स जस्ट लाइक अ टूल, लाइक एन IDE, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपकी कोडिंग को राइट करने में, लेकिन आपके लिए कोड कोई खुद से राइट पूरा करके आपके हाथ में नहीं दे देगा। इट कांट रीड आवर माइंड, सो समटाइम्स वी हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये बात तो शुरू से हम करते आ रहे कि जितना अच्छा आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जितने अच्छे आप कमेंट्स देंगे, जितने अच्छे आप फाइल नेम देंगे, जितने अच्छे आप फंक्शन का नेम देंगे, उतना ही अच्छा ये परफॉर्म करेगा, गिटहब कोपायलट परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट कांट रिप्लेस एक्सपीरियंस, मैंने यही बोला है कि जो उसका डिज़ाइन है, जो वो सब कुछ आपके दिमाग में है, ठीक है।
ये नहीं करेगा। ये आपकी बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप गिटहब कोपायलट से अपना पूरा कोड राइट कर देंगे, वो ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन आपको ये आपका कोडिंग असिस्टेंट है। अब आपको एक असिस्टेंट मिल के, लेकिन आपके लिए कोड राइट नहीं करेगा। कोड राइट करेगा लेकिन एज ए असिस्टेंट आपको पूरा का पूरा कोड राइट करके ये नहीं देगा। और इट कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कोड, ठीक है। जो भी कोड या जो भी सजेशन वो आपको दे रहा है ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का बड़ा सिंपल से मेथड है, उसको पूरी तरह से समझना और उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ जो वो राइट कर रहा है वो ही मेरी रिक्वायरमेंट है, ये आपका काम है, ठीक है। ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बेसिकली ये सिर्फ एक टूल है, एक असिस्टेंट है, लेकिन ये आपके लिए अगर आप 10 घंटे का काम 2 घंटे में करना चाहते हैं, वो आपके लिए बड़े अच्छे से करके देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सारा का सारा आपका काम करके दे दे, तो ये आपके काम ख्याली, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये था हमारा गिटहब कोपायलट का ओवरव्यू। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।